हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारे वृद्धि और विकास के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अ कंटिन्यूटी। Development follow the principle of continuity, which means that it is a never-ending process. It starts with conception and ends with death. It goes on step by step without any break. जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, वो लगातार चलने की प्रक्रिया है। जो हमारा विकास है वो एक लगातार कंटिन्यू चलता है विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है वो फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल डेथ तक है, यानी कि फ्रॉम वॉम टू टॉम, गर्भ से लेकर कबर तक। तो डेवलपमेंट का जो एक ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यू चलता है, दैट इज ए सो दैट्स वाई डेवलपमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है कि लगातार चलता रहता है, इसमें किसी तरह का कोई बाधा नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल है, अ बेबी क्रेवल बिफोर अ वॉकिंग। जैसे बच्चा है चलने से पहले रिड़ना सीखता है। ऐसे तो नहीं कि बच्चा पहले चलना सीखता है उसके बाद रिड़ना सीखता है। तो पहले बच्चा रिड़ना सीखता है, फिर उसके बाद बैठना सीखता है, फिर वॉकिंग करना सीखता है, रनिंग करना सीखता है। मतलब इसका हमारी जो डेवलपमेंट का उसका हर एक का एक स्टेप बाय स्टेप है। तो ये जो स्टेप्स है हमारे जो कंटिन्यूली चलते रहते हैं। इस प्रकार जो डेवलपमेंट है इसका एक लगातार चलने की प्रक्रिया को हमारे विकास में के अंदर इसको स्टडी किया जाता है। सो सेकंड प्रिंसिपल इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शनल। तो हमारा जो डेवलपमेंट के जो पैटर्न है, दे आर द टू पैटर्न। तो जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है फ्रॉम हेड टू टोय। जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, हमारा ग्रोथ है, फ्रॉम हेड टू टोय चलता है। ठीक है, हम जो बढ़ते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, वो हेड टू टोय चलती है। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है। ठीक है ना, तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं स्फेलो क्लाउड पैटर्न। जो कॉन्सेप्ट फ्रॉम हेड टू फुट है, दैट इज ए स्फेलो क्लाउड पैटर्न। इट फॉलोज द डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल। मतलब जब हेड टू फुट है तो ये हमारा एक लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न रहता है। इट कंट्रोल फर्स्ट हेड, आर्म्स एंड लेग। सबसे पहले क्यों लॉन्गिट्यूडनल है? सबसे पहले हेड को ह्यूमन है, ठीक है, हम पहले अपने हेड को कंट्रोल करना सीखते हैं, उसके बाद आर्म्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद लेग्स को, है ना, कि हेड के साथ हम किसी भी चीज को रिस्पॉन्स देते हैं, यस है, नो है। जब कोई आवाज लगाता है उसका रिस्पॉन्स देते हैं विद द हेल्प ऑफ हेड। ठीक है, उठना है, ठीक है, बच्चे ने जैसे बैठना है, ठीक है, तो जो बच्चा रिस्पॉन्स देता है वो विद हेड है। ठीक है ना, तो पहले उसका उसमें कंट्रोल करने सीखते हैं और फिर उसके बाद आर्म्स को कंट्रोल करना सीखता है। तो जो हमारा डेवलपमेंट का एक जो पैटर्न रहता है, दैट इज ए लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न, और दैट इज बी कॉल्ड अ स्वेलो क्लाउड पैटर्न। और सेकंड पैटर्न रहता है हमारा फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। फर्स्ट पैटर्न हेड टू टोय, सेकंड इज फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड रहता है। सो दैट पैटर्न इज कॉल्ड प्रॉक्सिम डिस्टल पैटर्न। Spinal cord of an individual develop first and then outward development takes place। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हमारी बॉडी के अदर जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है उनका विकास होता है। तो इट फॉलोज द हॉरिजॉन्टल एक्सेस। तो इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस रहता है, हॉरिजॉन्टल पैटर्न रहता है। फर्स्ट कंट्रोल ओवर द फंडामेंटल मसल्स। सबसे पहले हमारा जो बॉडी का फंडामेंटल मसल है उसको कंट्रोल करना सीखा जाता है। उसके बाद हमारा स्मॉलर पैटर्न ऑफ जो हमारा बॉडी पार्ट रहता है। सो फंडामेंटल मसल्स ऑफ द आर्म and then hand and afterward over the smaller muscles of a finger। ठीक है, तो इसमें कैसे है कि सबसे पहले हम अपनी आर्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हैंड है, उसके बाद उसका स्मॉलर हमारा जो पार्ट है हमारी फिंगर्स है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है, आप उसको एक कोई पेन कोई भी चीज उठाने के लिए बोलोगे तो वो इमीडिएटली नहीं उठा सकेगा। पहले वो ऐसे ऐसे अपने हाथ में अपनी आर्म को कंट्रोल करना सीखेगा। ठीक है, उसके बाद हैंड को जो जो कोई भी चीज़ है वो कहाँ पड़ी है उसको उठाना।
ठीक है। उसको बाद अपने मतलब फिंगर में उसका ग्रिप करना, ठीक है, हैंड में अपना ग्रिप करते हैं, फिर उसके बाद अपना स्मॉलर जो मसल है जैसे हमारे फिंगर उसमें होल्ड करना सीखते हैं। तो इस प्रकार जो इस तरह का हमारा जो विकास है दैट इज ए प्रॉक्सिम डिस्टल पैटर्न है, दैट इज ए आउटवर्ड और ये हॉरिजेंटल रहता है, ठीक है। सो देयर आर द टू डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रॉक्सिम डिस्टल एंड cephaloccloud. Third is the principle of orderly development. Development proceed from general to specific. First learn general things, afterward a specific or a particular things. जो हमारा डेवलपमेंट है इसमें हम सबसे पहले हम जनरल चीजें सीखते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक। जैसे हमारा एक बॉडी है, हमारा जो बॉडी एक जनरल पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर हमारे जो ऑर्गन है जैसे हार्ट है, ब्रेन है ना, किडनी है, स्टमक है, ये हमारे फिर एक स्पेसिफिक पार्ट रहती है, फिर उनका अलग अलग फंक्शन रहता है। तो जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। जैसे हम छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, वो कैसे लर्निंग करनी सीखते हैं, पहले वो लेटर सीखते हैं, लेटर के बाद वर्ड सीखते हैं, फिर मेक द सेंटेंस, जैसे ए सीखते हैं, पहले ABC सीखते हैं, ठीक है, फिर उसके वर्ड बनाने, ए फॉर एप्पल बैट लिखना सीखते हैं, कैट लिखना सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद वो सेंटेंस बनाना सीखते हैं, जैसे एप्पल इज रेड इन कलर। तो इस प्रकार पहले जनरल चीजों को सीखते हैं, उसके बाद उसको स्पेसिफिक पैटर्न में गए। जैसे वो है चाइल्डहुड एज है हमारी, ठीक है, चाइल्डहुड एज हमारी 7 to 12 ईयर, ऑलमोस्ट बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है ना, एकेडमिक लर्निंग होती है इसमें बच्चे की। इसमें बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, सारे जनरल सब्जेक्ट, लैंग्वेज भी, हिंदी भी पढ़ता है, इंग्लिश भी पढ़ता है, ठीक है, मदर टंग भी पढ़ता है, SST है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, वो सारे उसके जनरल सब्जेक्ट है, ठीक है। जब आप कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में जाते हैं, रिसर्च लेवल में करते हैं, तो फिर उसमें आपका एक स्पेशलाइज बन जाता है, ठीक है। उसका मतलब कि जिस चीज में आपका, हम जर्नल को तभी देखते हैं कि उसके द्वारा हम एक पर्टिकुलर चीज पे पहुंचते हैं, बच्चे का किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, वो उसके जनरल पैटर्न के थ्रू ही हमें पता चलता है, ठीक है। उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, फिर उसमें बच्चा स्पेशलाइज करता है कि उसका किस चीज में ज्यादा फोकस लगता है, किस चीज पे उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है, ठीक है, वो हम जनरल पैटर्न के थ्रू ही पता लगाते हैं, तभी बच्चा एक स्पेसिफिक मतलब डायरेक्शन की ओर जाएगा, ठीक है। अगर उसका मैथ में अच्छा है तो उसका उसका स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स रहेगा, अगर वो साइंस में अच्छा है तो उसका मतलब कि स्पेशलाइजेशन रहेगा वो साइंस रहेगा, ठीक है ना। लैंग्वेज है, इंग्लिश है, जहाँ मदर टंग है, जहाँ हिंदी है, ठीक है, अगर उसमें उसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसका उसमें, अगर जिसका लिटरेचर में रहेगा इंटरेस्ट तो उसका जो स्पेशलाइजेशन है वो लिटरेचर रहेगा। सो इस प्रकार हमारा जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। जैसे कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे कॉफी है, ठीक है, कॉफी एक जनरल कॉन्सेप्ट है, उसके आगे जब हम जैसे कैपुचिनो है, लाते है ना, वाइट ब्रू है, ठीक है, कॉफी विद जैगरी है, वो उसकी स्पेशलाइजेशन है, उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉफी है दैट इज स्पेशलाइज, ठीक है। तो इस जब फूड है कोई भी, ठीक है, चाइनीज फूड है, इटालियन फूड है, इंडियन फूड है, वो उसकी एक अलग, फिर उसकी एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है। इसी प्रकार हमारा जो डेवलपमेंट है वो हम जनरल टू, चाहे उसमें हमारी लर्निंग है, चाहे हमारा ग्रोथ ऑफ पैटर्न है, वही जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो ये तो पता ही है कि कोई भी व्यक्ति एक मतलब उनमें हाँ अलग अलग अंतर रहता है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं होता, ठीक है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, चाहे ट्विंस है, ठीक है, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है। सो जो डेवलपमेंट है उसमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट रिमेन कांस्टेंट, जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। दोज हु डेवलप स्लो एट द बर्थ, जिन बच्चों की बर्थ के दौरान उसका जो ग्रोथ रेट है अगर स्लो है तो होल लाइफ उसका स्लो ही चलेगा। तो बच्चा जैसे हर चीज को जैसे कुछ बच्चे हैं ना जो बोलना ना काफी लेट स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो स्लो डेवलपमेंट की जो रेट है वो स्लो है, काफी देर बाद बोलना सीखते हैं, तो उसका जो होल लाइफ पैटर्न रहेगा वो स्लो ही रहेगा। बहुत देर बाद बच्चा सीखता है, कुछ चीजें लर्न करना सीखता है, तो उसका वो जो स्लो प्रोसेस का जो पैटर्न है ना वो वैसा रहेगा। अगर बच्चा
हर चीज को जल्दी ग्रास्प करके रैपिडली उसकी ग्रोथ चल रही है, ठीक है ना, काफी तेजी से बच्चा बढ़ रहा है, ठीक है, हर चीज को इजिली मतलब कि ग्रास्प कर लेता है, समझ जाता है, तो उसका जो होल लाइफ है वैसा चलेगा। इस क्यों होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है बट उसमें एक कांस्टेंट टर्म रहता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारा जो डेवलपमेंट की रेट्स है ना वो भी डिफरेंट रहती है। जैसे हमारा डेवलपमेंट भी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू एज डिफरेंट रहता है, इसकी रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो भी डिफरेंट रहता है। डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट है, उनके उनकी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में भी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो भी डिफरेंट रहता है, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट डेवलप एट देयर ओन रेट्स। जैसे हमारा जो फिजिकल एस्पेक्ट है, हमारी मेंटल ट्रेट्स है, ठीक है, उनका जो ग्रोथ रेट है उनमें भी डिफरेंस रहता है, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि जो बच्चा है ना फिजिकली उसकी जो एज होती है वो कम होती है बट उसका जो मेंटली एज होती है वो काफी शार्प होती है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे एज में फिजिकल उनकी जो एज होती है काफी होती है बट उसकी जो मेंटल एज होती है वो कम होती है। उनमें उनकी फिजिकल है, उनकी और इंटेलेक्चुअल ट्रेट है, उनमें भी डिफरेंशिएट पाया जाता है, ठीक है। ऑन रेट्स एंड रीच आर मैच्योरिटी एट अ डिफरेंट टाइम। तो समटाइम क्या होता है कि बच्चे के ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग भी बच्चे की जो मैच्योरिटी ऑफ लेवल है ना वो जल्दी मतलब कि बच्चे में उसका भी ग्रोथ रेट पैटर्न अलग अलग रहता है, उसमें भी बच्चा जल्दी है ना ग्रो कर जाता है, मैच्योर हो जाता है। इस प्रकार जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रेट है जैसे हमारा फिजिकल एंड मेंटल है वो भी डिफरेंट रहता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेटेड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अक्कर एज ए होल। ये तो हमें पता है कि जो डेवलपमेंट है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये मतलब हमारी हर पर्सनैलिटी को मतलब हमारे डेवलपमेंट के और ग्रोथ के हर एस्पेक्ट को स्टडी करता है डेवलपमेंट के अंदर। हिज फिजिकल है, जैसे डेवलपमेंट के अंदर हमारे फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है, सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है, और अदर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरलेटेड, ठीक है, जी हर चीज अपने आप में इंटरलेटेड होती है। अगर हमारा फिजिकल ग्रोथ हो रहा है तो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है, साथ साथ हमारी इमोशनल की डेवलपमेंट वो भी ग्रो कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है, हमारी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है, तो वो भी हमारी चीजें साथ साथ में ग्रो करती है, डेवलप करती है। जो डेवलपमेंट है एक इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है, कि डेवलपमेंट एक इस तरह का एस्पेक्ट है इसके थ्रू आप बच्चे की भविष्यवाणी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में बच्चे की जो ग्रोथ पैटर्न है, उनका डेवलपमेंट है, उसकी एक्टिविटीज है वो किस तरह की रहेगी, ठीक है, वो भी डेवलपमेंट के थ्रू ही पता चल जाता है। डेवलपमेंट इज ए बिकॉज इट इज ए प्रेडिक्टेबल पैटर्न which means that with the help of uniformity of the pattern and sequence of the development, जैसे हमने पैटर्न किए थे, ठीक है ना, with the help of them you can predict the growth of our development or a sequence or the pattern you can उनको आप predict कर सकते हैं। we can forecast the general nature and behavior। तो इन पैटर्न और सीक्वेंस के बेस पे, ठीक है, आप बच्चे के नेचर के बारे में और बिहेवियर के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि बच्चे का जो ग्रोथ पैटर्न किस तरह का चलता है, साइमल्टेनियसली इंटरलेटेड चलता है, ठीक है ना, उनकी रेट ऑफ ग्रोथ है वो किस तरह की चलती है, उसके बिहाफ पे जो कैन प्रेडिक्ट आप उसके भविष्यवाणी कर सकते हो कि बच्चे का नेचर किस तरह का होगा, बच्चे का बिहेवियर किस तरह का होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बोथ एंड डिक्लाइन। ग्रोथ इज ए फिजिकल, किया था हमने स्टडी के जो ग्रोथ है उसमें हम अपने फिजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं जिसमें हमें आपके हाइट है, वेट है, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है। बट डेवलपमेंट आल्सो इंक्लूड, डेवलपमेंट में हमारे वही हमारे मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल,
ठीक है, हमारी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, वो हमारा सारा डेवलपमेंट का पार्ट है। तो इनमें ओल्ड एज में इन सभी चीज़ों में डिक्लाइन आ जाता है, ठीक है, बोथ डेवलपमेंट में भी और हमारी ग्रोथ में भी, ठीक है। ओल्ड एज में वो हमारी इमोशंस है ना, जो हमारा हेल्थ इशू है, तो हमारी जो फिजिकली, इमोशनली, सोशली, उन सभी में डिक्लाइन आ जाता है। सो development and growth both aspect are follow the decline. Principle of interaction of heredity and environment. Development हेरिडिटी और हमारे इन्वायरमेंट पैटर्न को भी फॉलो करता है। इनबॉर्न ट्रेट्स, इनबॉर्न ट्रेट्स हमारे हेरिडिटरी में आते हैं, ठीक है, जो हमें अपने पेरेंट्स से, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, वो हमारे इनबॉर्न ट्रेट है। जैसे हाइट है, कंप्लेक्शन कलर है, ठीक है, कलर ऑफ हेयर है, कलर ऑफ आईज है, ठीक है, ये हमारे सारे इनबॉर्न ट्रेट हैं। दीज डिपेंड अपॉन अवर हेरिडिटरी। जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में हमारा फैमिली है, ठीक है, सोशल स्कूल है, सोसाइटी में है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे अपनी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, वो हमारा सराउंडिंग है, दैट इज ए पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। सो जो हेरिडिटरी है और इन्वायरमेंट है, वो भी हमारे जो विकास को, हमारी डेवलपमेंट को, हमारी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। दे आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। फर्स्ट, इन्फ्लुएंस बाय स्टिमुलेशन रिसीव्ड इन द वॉर्म ऑफ मदर, ठीक है, जो हमारे जो ट्रेट है, तो वो बच्चे अपनी मदर के गर्भ में ही रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। जो बाकी के ट्रेट हैं, जैसे उसकी मतलब कि सोशल है, इमोशनल है, मेंटल है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ है, दोज आर द एस्पेक्ट ऑफ द, वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे, कल करेंगे। कल के लेक्चर में जो रेस्ट पार्ट रहेंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।